ऑडियो क्रमांक 40। परमेश्वर की सहायता से मैं शांति राउटे आज आपके साथ निर्गमन अध्याय 1 वचन 15 से 21 इस पर मनन करना चाहती हूँ। लिखा है, शिप्रा और पुआ नाम दो इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। हम अपने मनन का शीर्षक यह देंगे, शिप्रा और पुआ ने कहा, आओ परमेश्वर का भय माने। बात उन दिनों की है जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में थे। तब इन दो भाइयों का मुख्य परिचय इब्री नाम से दिया जा रहा है। इब्री यह नाम इस्राएलियों को परदेसी के रूप में दिया जाता था। इब्री लोग चरवाहे थे और उत्पत्ति 46 वचन 32 में बताया गया है कि मिस्री लोग चरवाहों से घृणा करते थे। शिप्रा और पुआ इन्हीं इब्री इस्राएलियों में से थी। अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर उनका परमेश्वर था और वे अपने जीवित परमेश्वर का भय मानती थी। परमेश्वर का भय मानने का अर्थ मात्र परमेश्वर के दंड से डरना ही नहीं होता है, परंतु परमेश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति रखना होता है। परमेश्वर को अद्भुत जानना, उसे ही सर्वोच्च प्रशंसा के योग्य मानना और उसे ही परम आदर देना होता है। और परमेश्वर का ऐसा भय मानना हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाता है। शिप्रा और पुआ मिस्र में परदेसी थी, गुलामी में थी, मिस्रियों की दृष्टि में घृणित समझे जाने वाले लोगों में से थी, परंतु वे अपने परमेश्वर को श्रद्धा, भक्ति और आदर में सर्वोच्च मानती थी और इसीलिए उन्होंने फिरौन से अधिक अपने परमेश्वर का भय मानकर ऐसा काम किया कि परमेश्वर ने उनका नाम और काम अपने वचन में एक आदर्श यादगार बना दिया। प्रियो, हमें यह संसार चाहे जितना तुच्छ या निम्न दर्जे का समझे, परंतु हम अपने परमेश्वर की सर्वोच्च महानता को मानते हुए उसके भय में रहकर उसके लिए साहस के काम करते रहें। क्योंकि कोई हमें सराहे या ना सराहे, हमारा परमेश्वर हमारा काम अपनी यादगारी में रखता है। आइए शिप्रा और पुआ के काम को 5 बातों की सहायता से समझते हैं। पहली बात, शिप्रा और पुआ ने अपने सामान्य काम में असामान्य साहस किया। शिप्रा और पुआ धाइयां थी। प्रसूति के समय महिलाओं की सहायता करना यह उनका सामान्य काम था। तब अचानक एक दिन उन्हें मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना। तब अपने सामान्य काम में शिप्रा और पुआ ने असामान्य साहस यह किया कि उन्होंने मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ दिया। वे कह सकती थी कि वे तो निर्बल महिलाएं हैं, वे कैसे मिस्र के राजा की आज्ञा तोड़ने का साहस कर सकती है, परंतु उन्होंने वैसा नहीं कहा। वे लड़कों को मार देती और कह देती कि हम तो बस राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। वे कह सकती थी कि हमें अपनी जान बचाने के लिए ऐसे करना पड़ रहा है, परंतु उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता था वह उतना ही सच था जितना कि मिस्र का राजा फिरौन उन्हें दिखाई देता था। फिरौन के सामने खड़े होकर भी उन्होंने परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहना ही स्वीकार किया। परमेश्वर के द्वारा इस्राएल के लिए जो योजना थी उसमें उन्होंने बस इतना किया कि वे जो कर सकती थी वह उन्होंने किया। उन्होंने मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ दिया, क्योंकि वे परमेश्वर का भय मानती थी। हमारे लिए भी आवश्यक नहीं है कि हम कोई खास व्यक्ति हो या कोई खास काम ही करते हो सकता है हम अत्यंत सामान्य व्यक्ति हो सकता है हम अत्यंत सामान्य स्थान में हो सकता है हम अत्यंत सामान्य काम करते हो। बस इतना काफी है कि जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है वह हम उसका भय मानकर करते हो। यदि हम अपने रोज के जीवन में ऐसे ही परमेश्वर का भय मानकर जीते हैं कि हमारा यह जीवन परमेश्वर के लिए है, तो हमारा यही समर्पण हमें परमेश्वर की योजना में उपयोगी बनाता है। शिप्रा और पुआ ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया था। उन्होंने बस अपने काम को परमेश्वर का भय मानकर किया था। वे पेशे से धाइयां थी। इसमें उनकी बुलाहट थी बालकों के जन्म में सहायक ठहरना। बस उन्होंने यह ध्यान दिया कि वे अपनी बुलाहट के विपरीत काम नहीं करेंगी। वे राजा की आज्ञा से लड़कों को मार नहीं डालेगी। प्रियो, हमें भी याद रखना होगा हमारी बुलाहट क्या है। पहला पत्रस 2:9 के अनुसार हमारे लिए ठहराई गई परमेश्वर की बुलाहट यह है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि हम उसके गुण प्रकट करें। प्रियो, हमें जीवन के हर एक सामान्य पल में भी परमेश्वर के गुण प्रकट करना है, और इसके लिए हमें परमेश्वर का भय मानते रहना होगा। और तब ही हमारे काम ऐसे होंगे कि परमेश्वर अपनी पुस्तक में लिख लेगा कि हमने जो कुछ किया वह इसलिए वैसा किया क्योंकि हमने परमेश्वर का भय माना। दूसरी बात, शिप्रा और पुआ ने फिरौन के सामने उत्तर देने का साहस किया। मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? फिरौन को सचमुच बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि वे उसकी आज्ञा तोड़ने का साहस कैसे कर रही थी। शिप्रा और पुआ ने फिरौन को एक उत्तर दिया। इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। उनके इस उत्तर को सोचो तो अवश्य ही कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि उनके पहुंचने के पहले ही बच्चा उत्पन्न हो जाता होगा। निश्चय ही यह परमेश्वर की उसी असामान्य आशीष का काम था जिसके द्वारा वह उन इब्री लोगों को बहुत अधिक बढ़ा रहा था। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, उत्पत्ति 22:17 में, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। परमेश्वर ने इसहाक से यह प्रतिज्ञा दोहराई थी, उत्पत्ति 26:4 में, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। परमेश्वर ने
याकूब से भी कहा था, उत्पत्ति 28:14 में, तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। और निश्चय ही परमेश्वर उन इब्री स्त्रियों को ऐसी सहज प्रसव वेदना देता होगा कि ढाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता होगा। उनकी इसी बात के कारण शिप्रा और पुआ ने उन्हें फुर्तीली बता दिया था। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर शिप्रा और पुआ के साथ काम कर रहा था। प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ काम करता है और हम परमेश्वर का भय मानकर उसके काम में उसके सहकर्मी होते हैं। जैसे कि पौलुस कहता है कि सुसमाचार प्रचार और कलीसिया वृद्धि के काम में हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पहला कुरिन्थियों 3:9। निश्चय ही उन दिनों में मिस्र में इस्राएल की संख्या बढ़ाने के काम में शिप्रा और पुआ परमेश्वर की सहकर्मी ठहरी थी। और जब फिरौन ने उनसे पूछा तो परमेश्वर ने उनके लिए उत्तर का इंतजाम पहले से ही कर दिया था। आज हमारे द्वारा हमारे विरोधियों को उत्तर देने के लिए हमारे लिए इंतजाम यह है कि हमारे प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा की है, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम कैसे और क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। शिप्रा और पुआ का उत्तर कुछ ऐसा था कि उन्होंने फिरौन के सामने ही मिस्री स्त्रियों की तुलना इब्री स्त्रियों से कर दी थी। इब्री स्त्रियां फुर्तीली है कहकर वे यही कह रही थी कि मिस्री स्त्रियां फुर्तीली नहीं हैं। इस प्रकार का उत्तर यही बताता है कि शिप्रा और पुआ फिरौन के सामने खड़े होकर भी भयभीत नहीं थी। जब हम परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तब हमें संसार की किसी ताकत का भय मानने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात, शिप्रा और पुआ ने अपनी कमी घटी की दशा में भी परमेश्वर का भय माना। संभवतः शिप्रा और पुआ अविवाहिता थी या तो फिर वे बांझ थी, क्योंकि उनके उस काम के बाद लिखा है वचन 21 में कि परमेश्वर ने उनके घर बसाए, अर्थात उन्हें बहुत संतान दी। परमेश्वर का भय मानने के बाद उन्हें परमेश्वर का भय मानने का प्रतिफल मिला। वचन 20 में लिखा है, परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की, परंतु जब वे अपनी कमी घटी की दशा में ही थी, तब भी वे ऐसी नहीं बन गई थी कि कड़वाहट से भरी हुई हो। वे तब भी औरों के बालकों के प्रति स्नेहपूर्ण थी जब उनकी अपनी कोख खाली थी। परमेश्वर का भय मानने वाली होने के कारण उनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम था। प्रियो, यदि हम परमेश्वर का भय मानने वाले हैं तो हमारे स्वभाव में कभी भी कड़वाहट नहीं होगी, परंतु सर्वदा मसीह यीशु का स्वभाव ही होगा। चाहे हमारे आसपास की परिस्थितियां बिगड़ी हुई हो, परंतु हमारे स्वभाव में पवित्र आत्मा का फल ही होगा। हम अपने जीवन के हर एक रिश्ते को परमेश्वर का भय मानते हुए ही निभाएंगे। हम मात्र सेवकाई को ही नहीं, परंतु अपने प्रत्येक सामान्य काम को भी परमेश्वर का भय मानते हुए ही करेंगे। यदि कभी अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाए जैसे कि शिप्रा और पुआ के सामने आई थी, फिरौन की आज्ञा, तब भी हमारा झुकाव
परमेश्वर का भय मानने की ओर ही होगा। शिप्रा और पुआ ने परमेश्वर का भय माना क्योंकि वे परमेश्वर का भय मानती थी। शिप्रा और पुआ ने फिरौन का भय नहीं माना क्योंकि वे परमेश्वर का भय मानती थी। फिरौन की आज्ञा से उनके लिए भयावह परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अभी फिरौन की बात मान लेते हैं, बाद में परिस्थिति ठीक हो जाएगी, तब फिर से परमेश्वर का भय मान लेंगे। जी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। प्रियो, जब हमारे आसपास के लोग ईश्वर विरोधी होते हैं, तब भी हमें परमेश्वर का भय मानकर ही व्यवहार करना है। शिप्रा और पुआ से कहा गया था कि वे जो अपने आप को बचा नहीं सकते थे, उन्हें मार डाले, परंतु शिप्रा और पुआ ने उन निर्बल, अबोल, असहाय लड़कों के प्राण बचाने की जोखिम उठाई। सचमुच वे सारे लड़के जो उन दिनों में इन भाइयों के द्वारा मारे नहीं गए, उन पर परमेश्वर का प्रेम शिप्रा और पुआ के माध्यम से पहुंचा था। आज हमें भी अपने आसपास के निर्बल, अबोल, असहायों के लिए सहायक बनकर उन पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट करना चाहिए। आज बहुत से अन्य जाति के लोग भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और समाज में निर्बलों की सहायता करने में बहुत तत्पर हो गए हैं, परंतु लोगों की आत्माओं को बचाने का काम मात्र हम ही कर सकते हैं। हमसे ही यहूदा की पत्री के वचन 23 में कहा गया है, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। अर्थात जो उद्धार नहीं पाए हैं, उन्हें मसीह यीशु की ओर लाकर नरक की आग में जाने से बचाओ। प्रियो, आज विभिन्न कानून, विरोध और सताव हम पर ऐसे हावी होना चाहते हैं कि हम लोगों को आत्मिक रीति से बचाने का काम ना करें, परंतु हमें विरोध और सताव में भी, धिक्कार और अपमान में भी, कठिन परिस्थितियों में भी और अपने जान का खतरा उठाकर भी शिप्रा और पुआ जैसे साहस करके लोगों की आत्माओं को बचाने के काम करने हैं। यहां जैसे बताया गया है, उससे समझ में आता है कि शिप्रा और पुआ ने फिरौन के सामने उसकी आज्ञा का कोई विरोध प्रकट नहीं किया। उन्होंने चुप रहकर फिरौन की आज्ञा को सुन लिया और उन्होंने अपने हृदय में उस आज्ञा को न मानने का निर्णय ले लिया। वे अपने परमेश्वर को भय के योग्य इतना अधिक महान मानती थी कि उन्होंने मिस्र के देवता माने जाने वाले फिरौन की भी आज्ञा का भय नहीं माना। चौथी बात, शिप्रा और पुआ ने परमेश्वर का भय मानकर फिरौन की दुष्ट योजना को निष्फल कर दिया। फिरौन का दुष्ट इरादा यह था कि इस्राएल को संख्या में बढ़ने से रोका जाए। फिरौन ने पहला प्लान यह बनाया था कि इस्राएल को कठिन परिश्रम में लगाए और उन पर काम का भार डाल डाल कर उनको दुख दे, परंतु निर्गमन 1:12 में लिखा है कि ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। तब फिरौन ने दूसरा प्लान बनाया और इस समय उसने इस्राएल के भीतर से ही वार करना चाहा। उसने इब्री भाइयों को ही, इब्री लड़कों को मार डालने के काम में लगाना चाहा, परंतु उसका यह वार भी बेकार हो गया, क्योंकि वे इब्री भाइयां शिप्रा और पुआ परमेश्वर का भय मानने वाली निकली। प्रियो, आज शैतान भी ऐसे ही वार करना चाहता है।
मसीही कलीसिया को, मसीही परिवार को जब शैतान बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो भीतर से ही कुछ लोगों को अपने कपट में या पाप या बुराई में फंसाना चाहता है कि परमेश्वर के काम को नुकसान पहुंचाए। परंतु यदि हम परमेश्वर के भय में बने रहने वाले हैं, तो शैतान हमें कभी अपने ऐसे कपट में फंसा नहीं सकेगा। यदि हम परमेश्वर के भय में बने रहेंगे, तो हम अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को शैतान के ऐसे भीतरी हमलों से बचा पाएंगे। शिप्रा और पुआ इसलिए कि परमेश्वर का भय मानती थी, इस्राएल की आने वाली पीढ़ी को बचा सकी थी, और उनके काम का परिणाम यही लिखा गया कि वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। प्रियो, यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को आत्मिक रीति से बचाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के भय में बने रहना होगा और अपने बच्चों को भी परमेश्वर का भय मानना सिखाना होगा। आज हम ऐसे दिनों में रहते हैं जब परमेश्वर को मात्र प्रेम करने वाला मित्र माना जाता है, परमेश्वर को मात्र आशीष देने वाला दाता और करुणा करने वाला बाप माना जाता है, और परमेश्वर का भय मानना गायब है। परंतु प्रियो, हमें परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है, न्याय करने वाला, प्रभुता करने वाला, दंड देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए कि वह परमेश्वर है, हमें उसका भय मानना है। सभोपदेशक 12:13 की घोषणा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। नया नियम के पहला पत्रस 2:17 में भी परमेश्वर से डरो यह आज्ञा दी गई है। परमेश्वर से डरो का अर्थ यही है कि परमेश्वर को ऐसे ही स्मरण करते हुए जियो कि परमेश्वर महिमा में पवित्र परमेश्वर है, जिसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। प्रियो, परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रेमी पिता है, परंतु उसका आदर युक्त भय हमारे मन में ऐसे होना चाहिए कि उसकी इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलने की ओर ही हमारा झुकाव होना चाहिए। क्या होता है जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते? जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, तब हम परमेश्वर के वचन की सीमा में नहीं रहते। जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, तब हम अपने मसीही मूल्यों को हल्का समझते हैं और अपनी मसीही बुलाहट को भूल जाते हैं। जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, तब परमेश्वर को क्या भाता है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, तब हमारा जीवन दोहरा हो जाता है। हम परमेश्वर के कहलाते हुए भी संसार और संसार में की बातों से प्रेम करते रहते हैं। प्रियो, शिप्रा और पुआ यदि फिरौन की आज्ञा मानती, तो निश्चय ही फिरौन ने उन्हें बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया होता। परंतु शिप्रा और पुआ ने सांसारिक लाभ की चाहत नहीं की। उन्होंने सांसारिक खतरे का सामना करते हुए परमेश्वर का भय माना। पांचवी बात, शिप्रा और पुआ को परमेश्वर का भय मानने में बहुत ही सही साथ मिला था। उन दो भाइयों को किसका साथ मिला था? शिप्रा को पुआ का साथ मिला था और पुआ को शिप्रा का साथ मिला था। राजा की आज्ञा सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे का साहस बढ़ाया होगा कि आओ परमेश्वर का भय माने। और जब दोबारा फिरौन ने बुलाया, तब उन दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया होगा। शिप्रा बोली होगी, पुआ
तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। और पुआ बोली होगी, तू भी मत डर शिप्रा, मैं हूं तेरे साथ। काश कि हम भी ऐसे ही हों कि परमेश्वर का भय मानने में एक दूसरे का साथ दें। आओ हम ऐसी संगति में बढ़ें जो परमेश्वर का भय मानने में हमारा साथ देगी। और जब कभी हमें अकेला लगे तो परमेश्वर तो है ही हमारे साथ, जो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर का भय मानने के लिए समर्पित रखें और हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारा साथ देगा। फिरौन का कहना था, बेटी हो तो जीवित रहने देना। संभवतः उसे लगता था कि बेटियां उसके राज्य के लिए खतरा नहीं होगी, परंतु यहां तो इस्राएल की 2 बेटियां शिप्रा और पुआ उसके लिए खतरा ही ठहरी थी, क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा न मानकर कितने सारे लड़कों को जीवित छोड़ दिया होगा। क्या आज मसीही महिलाएं भी ऐसे ही यीशु मसीह का शुभ समाचार सुनाने वालियां और बहुतों को आत्मिक रीति से बचाने वालियां बनेंगी? कुछ अध्ययनकर्ता मानते हैं कि शिप्रा और पुआ इब्री धाइयों की मुखिया रही होंगी। तब तो यही कहना होगा कि शिप्रा और पुआ ने अपने साथ बाकी सारी इब्री धाइयों को भी परमेश्वर का भय मानने में ही अगुवाई की थी। क्या हम यीशु मसीह के ऐसे शिष्य बनेंगे जो औरों को उसका भय मानकर, परमेश्वर का भय मानकर उसके काम में बढ़ाएंगे? शिप्रा के नाम का अर्थ होता है सुंदरता और पुआ का अर्थ है शानदार। सचमुच इस्राएल की ये 2 महिलाएं अपने हृदय में आत्मिक रीति से सुंदर और शानदार थी, और उनका काम भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सुंदर और शानदार ठहरा, और परमेश्वर ने उसे हमारी शिक्षा के लिए लिख दिया। इस मनन के समापन में यही कहना होगा कि शिप्रा और पुआ परमेश्वर के भय के नियंत्रण में थी, इसलिए फिरौन उन्हें अपने भय के नियंत्रण में नहीं कर पाया था। मनुष्यों की कोई भी आज्ञा जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, वह हमें नियंत्रित ना करें। आज हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार करें और जाति जाति के लोगों को उसके चेला बनाएं। प्रभु के प्रथम चेले इस बात में बहुत ही दृढ़ थे कि अपने प्रभु की इस आज्ञा को हर हालत में मानेंगे, और इसीलिए जबकि यहूदियों की महासभा ने उन्हें आदेश दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना, तब उनका कहना था, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है नहीं रुके। प्रेरितों 5:29, 40 और 42। सदा से ही फिरौन के समान सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की योजना में रुकावट बनने की आज्ञाएं देते रहे हैं। तथापि भजन 33 वचन 10 और 11 में कहा गया है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी और उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। अतः हम
मनुष्यों की आज्ञाओं से भय ना खाएं। आओ हम परमेश्वर की जगत के उद्धार की योजना में मसीह यीशु के महान आदेश को पूरा करते हुए परमेश्वर के सहकर्मी बने। शिप्रा और पुआ ने अपने दिनों में परमेश्वर का भय माना और वे फिरौन की युक्ति निष्फल करने में परमेश्वर की सहकर्मी ठहरी। शिप्रा और पुआ ने कहा, आओ परमेश्वर का भय माने।